नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। राजसमंद से ये बड़ी खबर है, पुलिस के हाथ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी लगी है। आमेठ पुलिस की अवैध हथियार पर कार्रवाई। अवैध हथियार खरीदने और बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को दबोचा गया है। आमेठ थाना सर्किल से करीब 6 पिस्टल और 25 कारतूस बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश से पिस्टल बेचने के लिए ये सप्लायर आया हुआ था, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है। अवैध हथियार खरीदने वाले 2 बदमाशों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से और पुलिस को सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा एक्शन लिया है और अवैध हथियार खरीदने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया और इसके साथ ही एक पिस्टल सप्लायर को भी दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से पिस्टल बेचने के लिए यह आया हुआ था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे दबोच लिया और बड़ी संख्या में पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अल्केश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, बहुत बड़ी सफलता पुलिस को, कैसे मिली ये कामयाबी और क्या कुछ अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं, ये राजसमंद पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि राजसमंद जिले की जो आमेठ थाना पुलिस है, उन्होंने हथियार बेचने वाले सप्लायर और उसके 2 जो शातिर बदमाश है खरीदने वाले खरीदार, उनको गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने 6 देसी पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक कुंवरिया कस्बे का रहने वाला किशन लाल गाडरी है, उसने इस इलाके के जो नौजवान लड़के थे उनको ये हथियार बेचता था और उसने जो मध्य प्रदेश का जो हथियार सप्लायर है खबरोन जिले का वाला मोलक सिंह को 4 देसी पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस लेके बुलाया था और इसकी सूचना पुलिस को मिल गई और जब उस समय पुलिस ने उनके ऊपर दबिश दी और वो जब मोलक सिंह और भागने लगा बाइक लेकर, तो पुलिस ने घेरा डालकर उनको पकड़ लिया। और किशन लाल से पूछताछ में किशन लाल ने बताया कि वो जो खगरोन जिले का जो मोलक सिंह है वो हथियार सप्लायर है और उसके पास से उसने ये हथियार खरीदे हैं। तो पुलिस ने किशन सिंह की निशानदेही पर एक बालू, जो किशन सिंह का सहयोगी था बालूराम, उसको भी गिरफ्तार किया और जो हथियार जो सप्लायर था मोलक सिंह, उसके कब्जे से 4 पिस्टल उन्होंने मौके से बरामद कर दी थी और उसकी निशानदेही पर 2 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस। कुल मिलाकर पुलिस ने राजसमंद की जो आमेठ पुलिस है। बिल्कुल अल्केश, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं और जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से ये बड़ी खबर है, बंद बोरे में साधु का शव मिला है। टोटरी बिहड़ माता मंदिर के पुजारी की हत्या की गई है। नजदीकी गांव भीमगढ़ का ये निवासी था। कई साल पहले इसने अपना धर्म बदला था और हिंदू धर्म अपना लिया था। सालों से निसर्जन बिहड़ स्थान पर वो मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करता रहा था और टुकड़ों में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के टोटरी बिहड़ माता मंदिर के पास की घटना है, जहां पर लोग इस वक्त डरे हुए हैं। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि कई सालों पहले इसने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था और उसके बाद लगातार मंदिर में पूजा अर्चना करता था। आज कई टुकड़ों में इस साधु के शव बरामद किए गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई और लगातार छानबीन की जा रही है कि आखिर किन वजहों से साधु की हत्या की गई। भीमगढ़ गांव है कंचनपुर थाना क्षेत्र में, जिसमें चावड़ माता का एक मंदिर है बिहड़ के बीच में। वहाँ पे एक भाउद्दीन करके गांव के ही व्यक्ति थे जो वहाँ पूजा पाठ किया करते थे और उनकी लाश आज कटी हुई अवस्था में जो बामनी नदी है उसके बगल में मिली है। प्रारंभिक अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसी चावड़ माता मंदिर के पास में ही एक गुफा है जहाँ कुछ अन्य साधु भी वहाँ रहते थे और उन साधुओं और इन मृतक के बीच में कोई विवाद की बात अभी प्रारंभिक तौर से आई है और वो जो साधु दूसरी गुफा में रहते थे अभी वो यहाँ से फरार हैं। तो प्रारंभिक शक उन पर ही अभी जा रहा है और उनकी तलाश हम लोग अभी कर रहे हैं। साहब शनिवार की शाम को घटना हुई है साहब, और सुबह में चाय देने आए तो मिले नहीं है। फिर सोमवार की सुबह में भी चाय देने आए तो भी नहीं मिले और जब मंगलवार को चर्चा चली गई ये गायब है 3 दिन से,
फिर मंगलवार को शाम को देखने आए तो मंगलवार को कुछ मिला नहीं है। और फिर आज बुधवार को सुबह में डेड बॉडी मिली है, सब बामनी नदी के पानी में डली हुई है। टुकड़ों में कटी मिली क्या? जी साहब, टुकड़ों में कटी मिली है, हाथ पैर अलग है और धड़ा अलग है, सब शरीर अलग। 2 बैग में है। जी सर। धौलपुर से सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है मामले में? कुछ पता चल सका किसने इस वारदात को अंजाम दिया था? जी प्रियंका, मैं इस पूरे मामले पे आपको बता दूं, ये पूरा मामला है वो कंचनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर टोंटरी गांव है। टोंटरी गांव के पास में ही भीमगढ़ गांव है, वहां का ये व्यक्ति था, ये मुस्लिम व्यक्ति था, जिसने कई साल पहले मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था और ये माता की मंदिर पर करीब 10 साल से ये पूजा कर रहा था। उसी के बगल में एक गुफा है, वहां पर भी कुछ साधु संत रहते थे। तो करीब 3 दिन पहले इसके कोई परिवार का जो व्यक्ति था वो उसको चाय देने के लिए गया था, तो वहां पर वो नहीं मिला। उसके बाद में दूसरे दिन गया तो भी नहीं मिला। तो आज जो गांव के लोग थे उन्होंने इकट्ठे होकर के वहां आसपास के इलाके में जब छानबीन की तो एक कट्टे में उसका जो कटा हुआ जो सब था, हाथ पैर अलग थे और धड़ अलग था, वो मिला है। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। अब खुद एसपी धर्मेंद्र सिंह हैं, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और जो बताया जा रहा है कि उस जो मंदिर था, माता का मंदिर था, उसके बगल में ही वहां पर एक गुफा थी, वहां पर कुछ साधु संत रहते थे। तो वो साधु संत हैं वो वहां से गायब हैं। तो पुलिस प्रथम दृष्टया यही मान रही है, उन पर ही शक जा रहा है, क्योंकि वो इस घटना के होने के बाद ही यहाँ से गायब हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है। पूरे मामले में खुद एसपी हैं जो धर्मेंद्र सिंह हैं वो मौके पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल हरिवीर, और जैसे ये साधु संत पकड़े जाएंगे तो हो सकता है इस मामले में खुलासे भी हो। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर सीकर से है, जहां के सदर थाना इलाके में टोल पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। उत्पात मचाते हुए टोल कर्मियों पर लोहे की पाइप से जानलेवा हमला किया। बदमाश बोलेरो गाड़ी टोल पर आए और जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद बदमाशों ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। वहीं टोल प्लाजा के गल्ले से 1,17,000 रुपए भी निकाल लिए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हाई स्पीड में कुछ बदमाश बोलेरो गाड़ी से आए, जमकर टोल पर तांडव मचाया और उसके बाद टोल से 1 लाख से ज्यादा के रुपए निकालकर फरार हो गए हैं। तो फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले पर छानबीन में जुटी हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर टोल पर जो बदमाश है उनका आतंक देखने को मिला है। किस तरीके से यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई और इसके साथ ही इनकी पहचान न हो सके, इसे देखते हुए सीसीटीवी कैमरा जो वहां पर लगाए गए थे उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सारी वारदात और बदमाशों की करतूत जो थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इन्हीं तस्वीरों के बिना पर पुलिस आरोपियों की तलाश में है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाश किस कदर बेखौफ हो चले हैं। सीकर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बोलेरो गाड़ी में कुछ बदमाश सवार होकर आए, बहुत ही स्पीड से ये टोल में घुसे और इसके बाद घुसने के बाद वहां पर तोड़फोड़ मचाने लगे। विरोध करने पर मारपीट की गई और इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगाए गए थे उनमें भी छेड़खानी की गई, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, जिससे कि यह वारदात उसमें कैद ना हो सके। लेकिन ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस पूरे मामले पर छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर ये बदमाश कौन थे। हालांकि अब क्योंकि गाड़ी की तस्वीरें कैद हुई हैं तो नंबर भी कैद हुआ होगा और इसे लेकर जल्द ही पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार भी कर सकती है। संदीप सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये जो तस्वीर आई है वो परेशान करने वाली है, किस कदर जो बदमाश है वो बेखौफ हो चले हैं, क्या कुछ कहना है पूरे मामले में पुलिस का? जी बिल्कुल, देखिए ये जो टोल बूथ है इस पर पहले भी कई बार यहाँ पर झगड़े हो चुके हैं और इस तरह की जो तस्वीरें आई हैं जिसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो बदमाश है वो बार बार गाड़ी को आगे और पीछे लेकर के और गाड़ियों को टक्कर मार रहे हैं। इसको लेकर के पुलिस ने जो है वो सदर थाने में इसका मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस का कहना है कि जो बदमाश है उनकी तलाश की जा रही है और बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की घटना हो रही है उससे जिस तरह से फुटेज सामने है उसको देखते हुए लगता है कि जिले में अभी भी जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। हाल ही के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो आपराधिक वारदातें हैं, जिस तरह से
बदमाश है इन पर कोई ज्यादा अंकुश लग नहीं पाया है। जी बिल्कुल संदीप, और ये तस्वीरें बता भी रही हैं कि जो बदमाश है उनमें जरा भी पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नहाते समय युवक की डूबने से मौत हो गई। 4 दिन बाद युवक का शव मिला है। कैनाल में युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। तो फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। भोगड़ा थाना क्षेत्र के गागरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक पिछले 4 दिनों से लापता बताया जा रहा था। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे और इस बीच ये खबर सामने आ रही है। इस मामले में बड़ी अपडेट, नहाते समय डूबने से युवक की मौत हो गई। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देवली थाने में एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एएसआई अर्जुन लाल मीणा को ट्रैप कर लिया गया है। 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। घंटे भर की मशक्कत के बाद रुपए बरामद हुए। तो एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इसे लेकर पूरे क्षेत्र में इस वक्त लोग इस खबर को जानना चाह रहे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ भी एकत्रित हो गई है। बता दें कि 5000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दौलत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, पूरी जानकारी दीजिएगा इस कार्रवाई को लेकर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एसीबी की कार्रवाई आज टोंक जिले के देवली थाने में की गई। एएसआई अर्जुन लाल मीणा है, इसको 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल परिवादी ने एसीबी में पहुंचकर शिकायत दी कि कोई थाने में मामला दर्ज है, उसमें एएसआई मदद के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है। तो एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया और मामला सही पाने के बाद में आज देवली जो कस्बा है वहां इसकी ट्रैप की कार्रवाई की गई। ममता सर्किल के पास कोई मोबाइल शॉप है, वहां ये 5000 रुपए की रिश्वत की जो राशि लेने की बात सामने आई। वहां से एसीबी को जो रिश्वत की राशि है वो जब्त करने में करीब घंटे भर की मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार मोबाइल की दुकान से एएसआई के लिए जो 5000 रुपए की राशि रिश्वत के तौर पर जो दी गई थी उसको जब्त कर लिया और अर्जुन लाल मीणा जो एएसआई है उसको एसीबी ने अरेस्ट कर लिया और थाने में कार्रवाई लगातार जारी है अभी भी। और पूरे मामले की जो है पूछताछ की जा रही थी कि और भी इस तरह के कोई मामले में एसीबी छानबीन कर रही है कि कौन इसमें शामिल है, किस तरह का मामला था और किस तरह की पूरी कार्रवाई होने वाली। एसीबी थोड़ी देर में इसके बिल्कुल दौलत, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और पूछताछ के बाद खुलासे भी हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। दौलत, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रिश्वतखोर एएसआई अरेस्ट किया गया। एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से। और अब बात करेंगे बारां की, जहां की एक तस्वीर आपको चौंका देगी। चलिए सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, जिसके बाद आपको इस पूरी कहानी के बारे में भी बताएंगे कि आखिर यहां पर क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए और देखिए जरा, जनाब तैश में है इस कदर की आव ना देखा ताव, पैर से जूता निकाल लिया और टान दिया एक जनप्रतिनिधि पर। और तो और अब देखिए, दूसरा हाथ तो गिरेबान तक जा पहुंचा। वो तो शुक्र है लोगों का जिसने ग्राम विकास अधिकारी साहब को रोक लिया, नहीं तो पता नहीं साहब गुस्से में क्या कर बैठते। तस्वीरें बारां जिले के माल बमोरी ग्राम पंचायत की है। बैठक के रजिस्टर की फोटो खींचने पर ग्राम विकास अधिकारी भड़क गए और उसने जनप्रतिनिधि से गाली गलौज करते हुए गिरेबान पकड़ लिया, पैर से जूता तक निकाल लिया। ग्राम विकास अधिकारी साहब का नाम अल्लाह नूर है और जिससे साहब गुस्सा हैं वो वार्ड पंच अली मोहम्मद। फिलहाल वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि किसी की तरफ से इसे लेकर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। और
और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निजी बस में आग लग गई है। कालवी प्याऊ बस स्टॉप की घटना आपको बता रहे हैं। आग से बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। तो आग लगने के बाद बस बिना ड्राइवर के चलने लगी। डिवाइडर से टकराने के बाद ये बस रुकी। मौके पर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। खौफनाक ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर एक बस में आग लग गई और बिना ड्राइवर के ये बस रोड पर चलने लग गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि डिवाइडर से टकराने के बाद ये बस अपने आप रुक गई। तो फिलहाल ये जांच का विषय है। ये पता नहीं चल सका है कि आखिर किन कारणों से इस बस में आग लगी है। जांच के बाद इसका खुलासा हो सकेगा, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। तो बता दें, जब ये आग लगी तो बस में ड्राइवर तक मौजूद नहीं था और ये बस आग लगने के बाद खुद ब खुद रोड पर चलने लगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर बिना ड्राइवर के ये बस चलती हुई नजर आ रही है। धू धू कर ये बस जल रही है और बिना ड्राइवर के सड़क पर चल रही है। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि इस दौरान कोई सामने नहीं आया, वरना यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। और डिवाइडर से टकराने के बाद ये बस खुद ब खुद रुक गई। रंजन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ पता चल सका है ये आग आखिर कैसे लगी, और जब आग लगी तो क्या बस में कोई सवार था? जी बताना चाहूंगा कि यह घटना जो है बनाड रोड जयपुर हाईवे की तरफ जो मार्ग जाता है, कालवी प्याऊ है, एक बस स्टॉप है जिसपे कि अधिकांशतः निजी बसों का ठहराव होता है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बसें जाती है वहां की ये बस है। और ये बस सवेरे जोधपुर पहुंची थी और सवेरे जोधपुर पहुंचने के बाद इसके जो चालक और जो मालिक लोग हैं वे वहां से उतर के अपने आवास पे गए थे। तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि वो पीछे उनकी गाड़ी में आग लग चुकी है। तब ये वापस लौट के आए और तब तक ये पता चला कि ये जो गाड़ी थी आग लगने के बाद स्वतः ही चलने लगी और आगे जाकर के कहीं डिवाइडर पे जाकर रुकी। हालांकि जो वहां प्रत्यक्षदर्शी लोग मौजूद थे उन्होंने इस गाड़ी को रोकने का प्रयास भी किया, पत्थर डाल के इसके टायरों के आगे रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नाकाफी रहा और तब तक आग लग चुकी थी। उसके बाद मौके पर रूट भी डाइवर्ट किया गया, लोगों को रोका भी गया और उसके बाद में दमकल की गाड़ियों के द्वारा इस आग को बुझाने का प्रयास किया गया। आग हालांकि बुझ चुकी है, लेकिन जो इस गाड़ी से संबंधित लोग हैं उनको इस बात का जरूर संशय है, क्योंकि ट्रेवल एजेंसी के जरिए ये चलती गाड़ियां हैं और प्राइवेट रूट की जो गाड़ियां हैं उसको लेकर के हमेशा ऐसे ही एक तरह का गतिरोध और मालिकों में अलग तरह की जो होड़ा होड़ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो अंदेशा यह व्यक्त किया जा रहा है कि यह आग लगी नहीं है, लगाई गई है, ऐसा आरोप मालिकों द्वारा। आप बता रहे हैं कि अंदेशा है कि आग लगाई गई है। आप बता रहे हैं कि बस स्टैंड पर ये बस खड़ी थी। क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है जिसके जरिए एक बड़ा क्लू पुलिस को मिल सके? जी, हालांकि ये अब जांच का विषय रहेगा कि इसमें किस तरह का रहता है, क्योंकि जिस तरह का ये मार्ग है, इस मार्ग पे ये जयपुर हाईवे है। यहाँ से बनाड आगे जयपुर जाने का जो मार्ग है, एक तरफ है जो सेना के कैंप का रोड के एक तरफ सेना का कैंप है और दूसरी तरफ एक रेलवे ट्रैक की जो पटरी है वो लगातार चल रही है। तो इस तरफ अब ये देखने लायक रहेगा कि कोई अगर सीसीटीवी फुटेज मिलता है तो क्या है, और जो इसके जो मालिक, जो इस बस से संबंधित मालिक हैं, वो किस पे शक जाहिर करते हैं, उसके आधार पर अगर रिपोर्ट दी जाती है तो जांच करेंगे। फिलहाल जो स्थिति नियंत्रण में है, आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, रूट डाइवर्ट किया गया था, वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि डिवाइडर वाली रोड है, दोनों तरफ जो है आने जाने का मार्ग है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये जयपुर से जो मार्ग है वो सीधा इसी मार्ग से रंजन, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सरोज शर्मा हत्याकांड केस में इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। आरोपी अनुज दोबारा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मृतका के डीएनए टेस्ट के लिए बेटे के सैंपल पुलिस द्वारा लिए जाएंगे। मजबूत सबूत के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। 11 दिसंबर को अनुज ने अपनी ताई सरोज की हत्या की थी और उसके बाद बड़ी बेरहमी से शव के अलग अलग 10 टुकड़े कर उन्हें जंगल में फेंक दिया था।
तो पुलिस को संभावना है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं, जिसके चलते रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है 3 दिन और कड़ाई से आरोपी अनुज से पूछताछ की जानी है। तो मृतका के डीएनए टेस्ट के लिए बेटे के सैंपल लिए जाएंगे और इसे काफी अहम माना जा रहा है, जिससे कि ये पता चल सकेगा कि ये जो शव बरामद किए गए हैं वो सरोज के ही हैं। इसके बाद 3 दिन के लिए रिमांड भी बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते और भी ज्यादा गहनता से पुलिस आरोपी अनुज से पूछताछ कर सकेगी। इससे पहले कई अहम जो सबूत हैं, जो सुराग हैं, वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। जिस हथियार से हत्या की गई थी वो पुलिस ने बरामद कर लिया और इसके साथ ही 10 टुकड़े किए गए थे शव के, उनमें से 8 टुकड़े पुलिस ने बरामद कर लिए। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी टुकड़े किए गए थे शव के, उन सभी को बरामद कर लिया जाए। आरोपी ने सत्संग में जाने की बात कही थी, इसे भी लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। विष्णु सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, 3 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है, क्या कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं मामले में? क्या कुछ कहना है पुलिस का अब तक इस पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रियंका, इस पूरे मामले में मैं सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दूं और दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त में पुलिस की टीम अनुज को लेकर के दिल्ली पहुंच चुकी है और इस वक्त विद्याधर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुरील और उसके अलावा जो अन्य पुलिस की जो कर्मी है वो अनुज को लेकर दिल्ली में उन ठिकानों की तलाश कर रहे हैं, उन ठिकानों की तस्दीक कर रहे हैं जहां पर 11 दिसंबर को अपनी ताई सरोज देवी की हत्या करने के बाद में 13 दिसंबर को अनुज उसके ने बताया था कि वो कीर्तन के लिए दिल्ली जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस की टीम ने कल उसको 3 दिन की रिमांड पर लिया और आज रिमांड के पहले दिन दिल्ली जो विद्याधर नगर पुलिस है अनुज को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में उन ठिकानों की तस्दीक कर रही है जहां पर अनुज 2 दिन तक रहा था। क्योंकि अनुज करीब 16 दिसंबर तक वहां रहा, उसके बाद वो जयपुर पहुंचा था। तो ऐसे में पुलिस वहां भी सभी जगहों की तस्दीक करेगी कि वो कहाँ रहा, किसके पास रुका था, किसने उसको रुकने के लिए जगह मुहैया कराई। तो तमाम ये सबसे बड़ी अपडेट जो है उस वक्त की ये अनुज को लेकर इस समय जयपुर पुलिस दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में जांच कर रही है। जी बिल्कुल विष्णु, एक बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं कि पुलिस आरोपी अनुज को लेकर दिल्ली पहुंची हुई है। विष्णु, दिल्ली ले जाना कितना अहम हो सकता है और क्या हो सकता है कि और भी गिरफ्तारियां हो? क्योंकि आप बता रहे हैं कि किसने छिपने के लिए शरण दी, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं इसमें। देखिए, दिल्ली पहुंचने के बाद में, चूंकि दिल्ली तो इस वक्त पुलिस मौजूद है ही, उसके बाद अभी ये जानकारी की जाएगी क्या जब अनुज वहां पर पहुंचा तो क्या किसी को उसने बताया था कि वो 11 दिसंबर को अपनी ताई की हत्या कर चुका है और हत्या करने के बाद कि वो दिल्ली पहुंचा है, या फिर वो सामान्य रूप से कीर्तन के हिसाब से वहां पर गया था और उसने किसी को वहां भी भनक नहीं लगने दी कि वो दिल्ली में मौजूद है। तो फिलहाल अब तक की बड़ी अपडेट ये और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये कि अनुज को लेकर पुलिस जयपुर पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली में ही इस वक्त पुलिस पड़ताल कर रही है। जी ठीक है विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में महिला से गैंगरेप मामले में इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। 24 घंटे बाद भी बदमाशों का सुराग नहीं लग सका है। आरोपियों की अब तक शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। कल एफएसएल की टीम को खून से सने हुए कपड़े मिले थे। डॉग स्क्वाड की मदद से भी सबूत जुटाए गए थे। कल सुबह शौच के लिए महिला गई थी और इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद से लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हालांकि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी, साक्ष्य जुटाए गए थे और छत से खून से सने हुए कपड़े भी बरामद किए गए थे। अभी अपडेट आपको बता दें, महिला अस्पताल में भर्ती है, लगातार उपचार जारी है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस ये इंतजार कर रही है कि महिला ठीक हो, उसके बाद उससे पूछताछ की जाए। विष्णु सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, फिलहाल जो दुष्कर्म की पीड़िता महिला है उनका सांगनेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। उसको अभी छुट्टी नहीं मिली है क्योंकि ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रही थी। तो ऐसे में अभी पुलिस डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में महिला है और वहीं पर पुलिस ने जो पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि पहले 3 व्यक्तियों की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उसमें सामने आया कि 2 लोगों के खिलाफ ये सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में मुहाना थाना पुलिस कल अपने स्तर के ऊपर इस पूरे मामले की तस्दीक करी है, वहाँ आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है, फुटेज खंगा ले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की जो है पहचान नहीं हो सकी है। वहीं पर पुलिस को इंतजार है कि महिला उपचार के बाद में उसको छुट्टी मिले
और उसके बाद महिला के निशानदेही पे ये साफ हो सकेगी कि आखिर गैंग रेप की जो घटना थी वो कहाँ पर हुई थी। क्योंकि महिला का ये कहना है कि कल सुबह 5:30 बजे जब वो घर से बाहर शौच करने के लिए गई थी, वहीं पे उसे अकेला पाकर पहले बदमाशों ने पकड़ा, उसके बाद मारपीट करके गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब कल शाम को एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया, तो जो खून जो ब्लड के जो स्पॉट्स थे वो सब महिला के जिस मकान में महिला किराए से रहती थी वहीं पर मकान की छत पर ये जो ब्लड है वो मिलना बताया जा रहा है एफएसएल की जांच के दौरान। तो ऐसे में ये संदेह हुआ है कि आखिरकार गैंगरेप की घटना कहाँ हुई थी, जो कि महिला की छुट्टी मिलने के बाद ही साफ हो सकेंगी। जी बिल्कुल विष्णु, अब सवाल यह है कि अगर दुष्कर्म घर से बाहर हुआ था तो जो खून से सने हुए कपड़े मिले हैं वो छत पर कहां से पहुंचे, कैसे पहुंचे? हालांकि ये जो तमाम सवाल हैं वो जांच के बाद इसके खुलासे होंगे और इसका जवाब मिल सकेगा। विष्णु, नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सीकर से खबर है, गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 8 अन्य आरोपियों को मंगलवार देर रात अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। इस हत्याकांड के 3 आरोपी पहले से ही अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल प्रदेश की एकमात्र उच्च सुरक्षा वाली जेल है, जहां प्रदेश के कुख्यात बदमाश बंद हैं। गैंगवार की आशंका के चलते सीकर पुलिस ने आरोपियों की सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें अजमेर शिफ्ट किया है। देर रात कड़े सुरक्षा पहरे में आरोपी सतीश, जतिन, मनीष, विक्रम, मुकेश, सरजीत सिंह, उमेश को अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। तो 3 आरोपी पहले से ही अजमेर जेल में बंद हैं और अब सभी आरोपियों को अजमेर के जेल में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि यहां पर हाई सुरक्षा रहती है। सुरक्षा के लिहाज से इस जेल को सबसे महफूज माना जाता है, तो किसी तरीके की कोई गैंगस्टर को लेकर आगे इस तरीके की वारदात ना हो, इसे लेकर सभी को अजमेर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात सीकर की, जहां पर निमका थाना में चोरों का जबरदस्त आतंक देखने को मिला। इस बीच पहले तो चोर एक दुकान में घुसे, लेकिन जब दुकान के ऊपर रहने वाला दुकानदार जाग गया तो चोरों ने फायरिंग की। गोली उनके मकान की खिड़की में लगी। इसके बाद परिवार के लोग घबरा गए और चोर वहां से कार लेकर भाग गए। जाते जाते चोर करीब 2.5 लाख रुपए का कॉपर वायर चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात निमका थाना की सुभाष मंडी में स्थित सुरेश अग्रवाल की दुकान की है। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी है, लेकिन चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। मेरी बेटी को कुछ शक हुआ कि नीचे कुछ हो रहा है, तो उसने पहले तो इधर उधर देखा कि पापा नहीं है क्या। फिर मेरे को जगाया तो मैं बाहर आके देखा तो एक क्रेटा गाड़ी खड़ी है, उसमें 4 बंदे थे। वो मेरे शटर का ताला तोड़कर कॉपर वायर डाल चुके 8-10। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।